वी वर डूइंग रे ऑप्टिक्स में कौन सा टॉपिक? न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने करे थे। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक लेट अस कंटिन्यू इज चैप्टर 9 12th क्लास, चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स में आज का टॉपिक इज प्रिज्म। आज का टॉपिक इज प्रिज्म। प्रिज्म हम सब ने कभी ना कभी देखा होगा, 10th में इस पे बेस्ड एक दो प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी करी होगी। तो इससे रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स हमें ऐड करने जो 10th में नहीं थे। व्हाट आर दैट? देखिए जरा, दिस इज आ छोटा सा प्रिज्म, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज बेस ऑफ द प्रिज्म। इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लें? लेट म्यू। प्रतिभा मैम प्रेजेंट एक्टिवली। व्हेन a light ray is incident on it, when a light ray is incident on it like this, इस तरह से एक लाइट इंसिडेंट करा दी हमने। इस लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट जैसे ही इस पे इंसिडेंट होगी यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो ये क्या होगा? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी बेंड होके इधर आ जाएगी। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे इंसिडेंट रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। What is this? Angle of incidence on second surface। यहाँ ये इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे, बट फॉर दिस सरफेस ये क्या है? इंसिडेंट रे। अब किधर जाएगी? डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी अप या डाउन? अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी इधर, क्योंकि ऊपर है नॉर्मल, यानी लाइट इधर आ जाएगी। ये क्या है जी? इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे। इस एंगल को बोलेंगे R2। एंगल ऑफ इंसिडेंस है बट R2 से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट इतने एंगल पे अपने पाथ से डेविएट हो गई, ऐसे जा रही थी, बट प्रिज्म के अंदर से पास होने के बाद इधर जा रही है। ये इनिशियल डायरेक्शन है, बाद में इधर जा रही है, तो इतने एंगल पे डेविएट हो गई है। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। कैसे आया इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, जरा पढ़ें। इफ वी टॉक, यहां देखें, इस लाइट को पीछे एक्सटेंड कर दें, डायरेक्टली ऐसे एक्सटेंड कर दिया इसको हमने लाइक दिस, तो ये एंगल डेल्टा से बड़ा होगा या छोटा? यस, ऑब्वियसली स्मॉलर या ग्रेटर? सेम होगा। इस ट्राइंगल में ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? और ये तो गॉट इट?
एंगल सेम ही होगा, इसी को ट्रेस करा दीजिए। होप यू अंडरस्टूड। ये डेविएशन सेम है डेल्टा। ये एंगल आई, तो ये कंप्लीट एंगल भी आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कंप्लीट आई, तो ये कितना बचेगा, ये एंगल कितना होगा, आई माइनस आर। यहां ये एंगल है एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये एंगल कितना होगा, सेम एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम ही होगा। ये कंप्लीट ई, ये R2, तो ये कितना बचेगा, E माइनस R2। एंड इन दिस ट्राइंगल डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सुना है नाम, क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है दिस इज इक्वल टू, इसके ऑपोजिट इसको छोड़ के बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है, यानी डेल्टा इक्वल्स टू आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। रीअरेंज करें तो आई प्लस ई माइनस R1 माइनस या प्लस R2, कॉमन ले लिया माइनस तो प्लस साइन आ जाए, माइनस R1 प्लस R2 इज डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1। यदि हम इसको A प्रूव कर दें तो आ गया भाई, R1 प्लस R2 को A प्रूव कर दें तो आ गया आंसर। अब वो कैसे जी, देखो जरा, ये कंप्लीट एंगल कितना है, 90 डिग्री, श्योर। तो यहां ये एंगल कितना होगा, व्हाट अबाउट दिस एंगल, कंप्लीट 90 है, तो इतना सा एंगल क्या होगा, 90 माइनस R1। सेम हेयर, यहाँ कंप्लीट एंगल 90 है, तो ये इतना सा एंगल क्या होगा, 90 माइनस R2। डायग्राम का खेल है सारा। इन दिस ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना, 180। इन दिस ट्राइंगल A प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस R1 प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस R2, तीनों एंगल्स का सम कितना, 180। 90 प्लस 90 180 कट जाएगा, A इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएंगे, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। ओके जी, प्रूव। दैट इज इक्वेशन नंबर 3, जो भी नाम दें। इन दोनों का छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, वो भी डायग्राम आपको समझ में आ गया, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, तो यू कैन डू। बहुत आसान है, बट वो जो प्रॉपर्टी मैंने यूज की है ट्राइंगल्स की, वो पता होनी चाहिए। कैन यू, इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं, देखें जरा। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीजेस, इस एंगल को इंक्रीज करेंगे तो लाइट ऊपर जाएगी, यानी डेविएशन डिक्रीज करेगा। स्टार्टिंग में एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो डेविएशन डिक्रीज करता जाएगा। ग्राफ प्लॉट करें, इधर आई और इधर डेविएशन डेल्टा। ग्राफ प्लॉट करें तो आई को इंक्रीज करने से डेविएशन डिक्रीज करेगा अप टू अ सर्टेन वैल्यू। एट a certain value it becomes minimum. फर्दर इसको बढ़ाएंगे तो डेविएशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, मींस I increases, deviation decreases, and angle of deviation becomes minimum at a certain value of I.
at a certain value of angle of incidence. This is. इसके बाद and then and deviation starts increasing. उसके बाद increase करना start कर देगा with further increase in angle of incidence. एक certain angle of incidence तक ये कम हो रहा है, इसके बाद इसको और बढ़ाएंगे तो बढ़ना शुरू कर देगा, यानी यहाँ जो एंगल होगा वो मिनिमम डेविएशन होगा. दैट इज, यानी यहाँ से कंक्लूजन निकला, और यहाँ पे जो वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है, व्हेन डेविएशन इज मिनिमम represented by delta minimum delta m. At this condition, I becomes equal to E, R1 becomes equal to R2 equal to A by 2. यानी जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, एंड ये रिफ्रैक्टेड रे becomes parallel to the base, इसके parallel हो जाती है, and refracted ray becomes parallel to the base. Becomes parallel to the base. सर ये इसकी कंडीशंस हैं. हाँ जी, मिनिमम डेविएशन कंडीशन. ये फॉर्मूला फॉर ऑल एंगल्स अप्लाई होगा, बट ये कंडीशन जो है ये मिनिमम डेविएशन पे ही अप्लाई होगी और किसी एंगल पे अप्लाई नहीं होगी. स्पेशल केस है जो ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इस पे बेस्ड प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी आपके सिलेबस में है. एक्टिविटी में आपको प्रिज्म मिलेगी, ड्राइंग शीट मिलेगी, और आपको ये ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है. एक बार एंगल 30 डिग्री, फिर 40, 50, 60 डिफरेंट एंगल्स लेते जाएंगे तो आप देखेंगे एंगल बढ़ता जा रहा है, कम होगा स्टार्टिंग में. 30 नहीं लेते, 30 से बड़ा है, 35 से लेके 35 to 60 लेते. 35 से 60 है, जो भी एग्जैक्ट लाइट डेविएट नहीं करती, मतलब वो गलत आ जाता है, लाइक वो ऑल पिन्स प्रॉपर्ली अरेंज नहीं हो पाते. हमें भी तो प्रिज्म पे डिपेंड करता है कि प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म इक्विलेटरल प्रिज्म है या कैसा, आइसोसेलेस है क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग सर्टेन एंगल पे डेविएशन आपके सामने कम होगा, आपने मेजर करना है. ये बढ़ाते जाएंगे, ये मेजर करते जाएंगे, एक पर सर्टेन एंगल के बाद ये बढ़ना शुरू कर जाएगा, तो वो मिनिमम डेविएशन आपने ग्राफ से भी कैलकुलेट करना है. ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जो ड्राइंग शीट पे आपने परफॉर्म करनी है, जो फाइल में अटैच करनी है, और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी किसी न किसी बच्चे को मिलेगी. क्योंकि प्रैक्टिकल में एक एक्सपेरिमेंट, सॉरी 2 एक्सपेरिमेंट और 2 एक्टिविटी मिलेंगी जनरली, एक पार्ट 1 से एक पार्ट 2 से एक्सपेरिमेंट और ऐसी एक्टिविटी मिलती है सबको. ठीक है, हालांकि वो तो पहले ही बता देते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो काम चल जाता है, मार्क्स मिल जाते हैं. क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. चिट्स होती है, चिट उठानी पड़ती है, उसमें लिखा होता है. चिट उठानी होती है, चिट घर से बना के ले जाते हैं. नहीं भाई, हमारे स्कूल में कमाल का स्कूल है, स्कूल में चिट देते हैं. अरे ये तो अच्छी बात है. मतलब और ये भी है, मतलब वहाँ पे एम लिखा होता है, एम तो बोर्ड पे लिखा होता है, उस चिट पे लिखा होता है नंबर कौन सा. फिर वो जो फॉर एग्जांपल मैंने जो प्रिपेयर करा हुआ नहीं, दूसरा मिला है, तो मैंने जो प्रिपेयर करा जिसको मैंने उससे एक्सचेंज कर नहीं कर सकते. क्यों? वो टीचर उसी टाइम शीट पे लिख देते कौन सी शीट मिली है. बेकार स्कूल. प्रैक्टिकल एग्जाम में क्लास पर बता दो क्या कह रहा है, क्लास पर बता दो, मैंने सुन लिया. प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल फाइनल एग्जाम कैसे करना है, आई विल गाइड, डोंट वरी. ये करेंगे वो करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. ऑन रिकॉर्ड अभी तो नहीं मैं डिस्कस करूंगा, लास्ट में पेपर से पहले प्लीज़ पेपर से पहले बता देना कि मेरा उस दिन पेपर, आई विल गाइड कि क्या करना है, चिट कैसे बनानी है, कैसे एक्सचेंज करनी है,
और कैसे हमें सर आपका नाम ले लेंगे वैसे बनाने पास का करके। चलेगा, छुपाने कैसे होगा? हाँ वो भी बताते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्ट्री और चाहिए था एक बच्चे के लिए ना, वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे हैं और मुझे जानना है, तो प्लीज़ सबसे आप बात करो। 20 रुपीज़ कलेक्ट करा दो ताकि मैं भी पार्टिसिपेट करूँ। सर आप दान कर दो 300 रुपये। मैंने तो 40-50 हज़ार का बिल है मेरा तो तो 40-50 का 20 रुपए या 300 रुपए क्या मैं तो जाएंगे? सबको ही कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली एक बार वैसे पता करके देखो उनका जनरली क्या चार्जेस होते हैं। कौन है सर वो बच्चा? सर क्या कह रहे हैं 320 मांग रहे हैं। देखें जरा, पढ़ें, सर आप हो जाएगा। 280 प्रिज्म फॉर्मूला क्या है समझते हैं जरा। प्रिज्म फॉर्मूला इज ओनली फॉर मिनिमम डेविएशन। प्रिज्म फॉर्मूला आता है तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला प्रिज्म के लिए है, ये कंडीशन भी प्रिज्म के लिए है, ये भी प्रिज्म के लिए है, बट प्रिज्म फॉर्मूला एग्जैक्टली किसको बोलेंगे, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। डेरिवेशन कैसे आएगा देखें जरा। तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। आर यू प्रेजेंट? एंगल ऑफ प्रिज्म ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराएंगे, इसको सीधा जाना चाहिए था, या नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। व्हाट इज दिस? आई बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, दिस इज R1, या नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस इज R2। ये बनेगी एमरजेंट रे और ये एंगल ऑफ इमरजेंसी। ये आ गया डेविएशन डेल्टा। अब डेराइव कैसे करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला देखें जरा। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ at first surface, applying Snell's law at first surface। यहाँ Snell's law अप्लाई करते हैं। क्या है Snell's law यश? साइन आर या कुछ और? थोड़ा सा करेक्शन, साइन आई बाय साइन R1 आएगा। R1 है ना फर्स्ट सरफेस पे, इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। अब यहाँ ध्यान देंगे हम, when angle of deviation is minimum equal to delta m, then जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पे बतानी पड़ेंगे। I इक्वल टू E, R1 इक्वल टू R2 इक्वल्स टू A/2। सो डेविएशन का जो जनरल फॉर्मूला था I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A को हम लिख देंगे 2I माइनस A। लिख सकते हैं कैसे? I इक्वल टू E, I प्लस I 2I। यहां से I की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस ए को यहां ले आओ तो ये बनेगा A प्लस डेल्टा, डेल्टा पहले से है, ये क्या बन जाएगा? डेल्टा मिनिमम। शुड आई राइट अगेन? ये आ गया ना हमारे पास। मैं लिख देता हूं फिर से, यहां डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू 2I माइनस ए। तो I क्या हो जाएगा? A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। एंड व्हाट इज R1? A/2। पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन I की जगह क्या लिख दें? A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन R1 की वैल्यू A/2 इक्वल्स टू व्हाट इज μ2? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कौन है? म्यू प्रिज्म अपॉन μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या होगा? कलर एयर है 1 आएगा। तो ये बन गया साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन A/2 इक्वल्स टू म्यू। ध्यान दें
फॉर्मूला ये प्रिज्म के लिए है, ये कंडीशन भी प्रिज्म की है, ये भी प्रिज्म के लिए है, बट इसको कहा जाता है प्रिज्म फॉर्मूला, इसको बोलेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। जैसे बोर्ड एग्जाम में आया डेराइव प्रिज्म फॉर्मूला आ चुका पहले, तो हमें डायग्राम प्लस यहाँ से ये स्टेप शो करने हैं। फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाया, मिनिमम डेविएशन में आई की वैल्यू निकाली, R1 की वैल्यू लिखी हुई है, पुट कर दिया, अभी गॉट द आंसर। 2 स्टेप हैं और डायग्राम है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेशन के चांस कम है, न्यूमेरिकल के चांस ज़्यादा है, आएगा। सर प्रिज्म का एक फॉर्मूला वो μ1 माइनस a भी तो होता है, हाँ वो भी आएगा, बट वो एक सर्टेन कंडीशन में है। वो यूज नहीं कर सकते। जैसे ये नहीं, मिनिमम डेविएशन में यही लगेगा, मिनिमम डेविएशन कह दिया तो ये कंडीशन रहेंगी और यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोई और नहीं लगाएंगे। ये अदर कंडीशन में ये लगाएंगे हम। एंड इफ वी टॉक अबाउट, इसी में एडिशनल पॉइंट है, इफ वी टॉक अबाउट one more condition, that is for thin prism. thin prism कह दें, यानी छोटे मोटे एनालाइज करने के लिए हमारे सिलेबस में thin prism को ही कहा है कि कंसीडर thin prisms। और thin prism का मतलब क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल। thin prism का मतलब है उसकी थिकनेस कम है। प्रैक्टिकली तो थिक प्रिज्म लेते हैं, बट थ्योरेटिकल स्टडी करने के लिए वी कंसीडर थिन प्रिज्म। में चेंजेस करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा a इंटू म्यू माइनस 1, जस्ट टू एनालाइज। सिर्फ एनालाइज करने के लिए है। a तो सबके लिए सेम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका डेविएशन भी कम, जिसका म्यू ज़्यादा उसका डेविएशन भी ज़्यादा होगा। वो सिर्फ एनालाइज करने के लिए है। आया कैसे उसका भी एक्सप्लेनेशन है छोटा सा, बट नीड नहीं है एट द मोमेंट। एग्जाम में न्यूमेरिकल आया, मिनिमम डेविएशन क्या दिया तो ये लगाना है, कुछ और कंडीशन है, अप्लाई दिस वन। थिन प्रिज्म कह दें तो ये यूज करना है। डू फास्ट एवरी वन। एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं ऐसे में। देखिए जरा प्लीज, इसी में let us continue with the next one, which is known as dispersion of light। dispersion of light का मतलब क्या है समझें। This is a prism, refractive index mu, angle of prism a, when white light is incident on it। जैसे ही इंसिडेंट करेंगे लाइट की इनिशियल डायरेक्शन ये है, जैसे यह इंसिडेंट करेंगे व्हाट हैपेंस, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड होके इधर आएगी, बट हमने क्या इंसिडेंट कर दिया, व्हाइट लाइट। रेड कलर इंसिडेंट कराएंगे तो बैंड होके ऐसे चला जाएगा, ग्रीन कलर इंसिडेंट कराएंगे वो भी ऐसे चला जाएगा, बट व्हाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी कलर्स, 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है ना। तो ऐसे में अभी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, डेल्टा इज ए इंटू म्यू माइनस 1 एंड refractive index is inversely proportional to lambda wavelength। जिस अब हम अक्सर बोलते हैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, दैट इज ओनली फॉर व्हाइट लाइट, दैट इज ओनली फॉर येलो लाइट, व्हाइट लाइट। रेड कलर के लिए सेम नहीं रहेगा, ग्रीन कलर के लिए डिफरेंट होगा, सभी कलर्स के लिए डिफरेंट होगा। मटेरियल वही है लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी कलर्स के लिए अलग अलग होगा। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इनवर्स है। जिसका वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। वेवलेंथ फॉर रेड कलर इज हाईएस्ट
वॉयलेट का सबसे कम इन 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर रेड क्या होगा, हाईएस्ट या लोएस्ट? हाईएस्ट नहीं, मिनिमम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मिनिमम में तो कम ही हुआ। हाईएस्ट कर नहीं, वो कह रहे थे उनके लिए बोल रहा हूँ, मिनिमम मतलब लोवेस्ट। तो देखें जरा, रेड कलर का वेवलेंथ 7 कलर्स में सबसे ज्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ये तो सबके लिए सेम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। मींस स्टार्टिंग में ऑल कलर्स आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, बट जैसे मीडियम में एंटर करेंगे, ये मीडियम सभी के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, जिससे वेवलेंथ डिफरेंट होने से एंगल ऑफ डेविएशन भी सबका डिफरेंट होगा। रेड कलर सबसे कम एंड वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होगा। एंड जब एंटर करेंगे तो सभी कलर्स डिफरेंट एंगल्स पे डेविएट होंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में डेविएट हो जाएंगे। आगे और देखें तो फर्दर डेविएट करेंगे लाइक दिस, डिफरेंट डायरेक्शंस में डेविएट करेंगे। और इसमें भी सबसे ज्यादा डेविएट कौन कर रहा है, वॉयलेट। वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा है, रेड का डेविएशन सबसे कम है। व्हाइट का डेविएशन भी देखेंगे तो सबसे नीचे कौन है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से डेविएट होंगे। व्हाइट कलर का डेविएशन कौन सा होगा, डेविएशन ऑफ व्हाइट कलर इज सेम एज दैट ऑफ येलो कलर। येलो कलर के लिए जो डेविएशन होगा वही डेविएशन व्हाइट लाइट का आएगा, ध्यान रखना है। येलो कलर का वेवलेंथ एंड व्हाइट लाइट का वेवलेंथ सेम होता है। सभी कलर्स का वेवलेंथ का मीन निकालेंगे तो भी वो व्हाइट का यानी येलो का इक्वल आता है। सो सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ, वॉयलेट, सबसे कम रेड। एंड व्हाइट कितना डेविएट हुआ, इक्वल टू डेविएशन ऑफ येलो लाइट, येलो कलर। यानी व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई है। स्प्लिट होने का रीजन क्या है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। सो सबका वेवलेंथ अलग होने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने से एंगल ऑफ डेविएशन सबका अलग हो जाएगा। दिस फिनोमिना ऑफ व्हाट, दिस फिनोमिना ऑफ व्हाट, splitting of white light into its constituent 7 colors is known as dispersion. What is angular dispersion? Angular dispersion means the angle through which light get dispersed, यानी कितने एंगल पे लाइट स्प्लिट हो गई है, कितने एंगल पे लाइट स्प्लिट हो गई है। दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन। इतने एंगल में लाइट स्प्लिट हो गई है। पहले तो पैरेलल थी, 0 एंगल था, बट अब एंगल फैल गई लाइट, तो एंगल थ्रू विच लाइट स्प्रेड्स, डिस्पर्स इज एंगुलर डिस्पर्सन। थीटा कैसे निकालोगे, डेल्टा रेड माइनस वॉयलेट, या वॉयलेट माइनस रेड, वॉयलेट माइनस रेड। टोटल डेविएशन डेल्टा वी में से रेड का डेविएशन माइनस करेंगे तो यही बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट इज डेल्टा वॉयलेट। सेम फॉर्मूला देखें तो A इनटू म्यू रेड माइनस 1, व्हाट इज म्यू वॉयलेट, म्यू वॉयलेट आएगा एंड डेल्टा रेड A इंटू म्यू रेड माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो आंसर बता दो जी, A
into mu v minus mu r minus 2 या plus 2 plus कैंसल आउट हो जाएगा, ना माइनस ना प्लस, क्योंकि एक्सपेंड करेंगे तो -1 और ये +1 कट जाएंगे। इतने एंगल पे लाइट फैल गई है, इतने एंगल पे लाइट स्प्लिट हो गई है। स्प्लिट वर्ड इज बेटर। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। Dispersive power is the ability of a prism to disperse or to split the light. कितनी ज्यादा स्प्लिट कर देगी, कितनी कम स्प्लिट हो जाएगी, that is dispersive power. It is the ratio of angular dispersion and angle of deviation for white light. Angular dispersion divided by angle of deviation for white light or yellow light, ठीक है, equals to what is theta a into mu v minus mu r upon this is yellow का deviation कितना होगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, a into mu yellow minus 1, a कट जाएगा, क्या आंसर आएगा जी, mu violet minus mu red by mu yellow minus 1 is the formula for dispersive power. That is about a prism. इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, दो प्रिज्म हमें दे दिए. How will you arrange, under what condition you arrange the two prisms for deviation without dispersion और डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन? दो प्रिज्म को किस तरह से अरेंज करें कि डिस्पर्सन और डेविएशन ना हो, या फिर डेविएशन और डिस्पर्सन ना हो? तो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्स में भी आए हैं जो हमें प्रैक्टिस करने हैं। नोट डाउन फास्ट, तब तक मैं HW मार्क कर दूं। देखें जरा, तो HW में ये करना है हमने, डिस्पर्सन without deviation, dispersion without deviation, and इसका reverse deviation without dispersion। ये दोनों क्वेश्चंस हैं, we have to do plus PYQs from MTG book। दे दो जी, do fast, note down fast, बात क्या नहीं, आपको ही बता रहा हूँ। आपको एक अच्छी न्यूज़, मायूस हो रखे हो ना, तो आपको भी एक अच्छी सी बात बतानी है आपकी। आज का HW इज लास्ट क्लास में 62 तक था, अब आप कर लेंगे 63 से लेके ज़्यादा नहीं 86 तक, 63 to 86 PYQs। Thank you all of you. Take care. Bye.